माया में पड़कर हुआ है विकारा। सच्चिदानंद तू निर्द्वंद है, तू जीव प्यारा। माया में पड़कर हुआ है विकारा। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा लड़का है, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप है, मेरे रिश्तेदार है। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल में खेलता दुख नित झेलता होना गाना। झूठे सपने को ही सच है माना। सच्चिदानंद तू निर्द्वंद है, तू जीव प्यारा। माया में पड़कर हुआ है विकारा। कौन है तू, कहां से आया है, कहां तेरा मुकाम है? अरे जिसको तूने अपना समझाए हो तो एक सराय करना है। होके अविनाशी जन्म मरा है। कौन है? आत्मा मरती है क्या? होके अविनाशी जन्म मरा है, रज्जु में सर्प देख डरा है। यही भ्रम भूल है जो कि त्रिशूल है जो मिटाना। झूठे सपने को ही सच है माना। सच्चिदानंद तू निर्द्वंद है, तू जीव प्यारा। माया में पड़कर हुआ है विकारा। सच्चित और आनंद, एक श्लोक में चल रही है अभी कथा हमारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमो। मैं उन श्री कृष्ण के चरण में जाता हूं जो तीनों प्रकार के तापों को मिटाकर अपनी शरण में मुझे ले। उन सच्चिदानंद ब्रह्म की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में महत्व बताया गया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। अच्छा, भागवत क्या है? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तट। भक्ति ज्ञान वैराग्य का जहां संगम हो, तो तीनों एक जगह जहां टिके, वही भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सबसे पहले भक्ति द्रविड़ देश पे उत्पन्न हुई, गुजरात में घूमी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे जैसे ही वृंदावन के पावन तट पर आई, भक्ति तो जवान हो गई और उसके ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। यहाँ फिर हमें भागवत की कथा सुनाई और जैसे ही कथा सुनी ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। ये है भागवत। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति और तट। इसके बाद की कथा आती है एक ब्राह्मण की, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। उसने जीवन में बहुत पुण्य किया, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हुई। वृद्धव काल आने लगा। कांच में दर्पण में चेहरा देखा, होई न विषहि विराग,
विपन बसत बाचो थो हृदय बहुत दुख लाग जीवन गयऊं हरि भजन बिना। सफेदी आ गई लेकिन संतान नहीं। महापुरुष के पास वो पहुंचे, गुरु के पास पहुंचे। गुरु के भजन बिन झूठी जिंदगानी। अच्छा, गुरु कौन? जो राह दिखाए सच्ची, जो आपको बताते कि इस रास्ते जाना है, इससे भटक मत जाना, नहीं तो फिर तेरा कोई कल्याण नहीं हो। और शिष्य भी कौन? कि उसी रास्ते पर चले, इधर उधर भटके नहीं। गुरु के भजन बिन झूठी जिंदगानी, गुरु के भजन बिना झूठी जिंदगानी। दाता के भजन बिन झूठी जिंदगानी, दाता के भजन बिना झूठी जिंदगानी। झूठी जिंदगानी मनवा कदर न जाने, झूठी जिंदगानी मनवा कदर न जाने। जिंदगानी मनवा कदर न जाने। दाता के भजन बिन झूठी जिंदगानी, दाता के भजन बिना झूठी जिंदगानी। बचपन गवाया तूने नए नए खेल में, बचपन गवाया तूने नए नए खेल में। बचपन गवाया तूने नए नए खेल में, बचपन गवाया तूने नए नए खेल में। जवानी गवाई तूने तिरिया से मेल में, जवानी गवाई तूने तिरिया से मेल में। आया बुढ़ापा तेरी काया मुरझानी, आया बुढ़ापा तेरी काया मुरझानी। गुरु के भजन बिन झूठी जिंदगानी, ओ गुरु के भजन बिना झूठी जिंदगानी। दाता के भजन बिन झूठी जिंदगानी, दाता के भजन बिना झूठी जिंदगानी। और क्या क्या करता रहा औलाद के मोह में। खूब चलाई तूने छुरी कटारिया, खूब चलाई तूने छुरी कटारिया। खूब बनाई तूने महल अटारिया, खूब बनाई तूने महल अटारिया। नीति अनीति तूने नहीं जानी, ओ नीति अनीति तूने नहीं जानी। ओ नीति अनीति तूने नहीं जानी, ओ नीति अनीति तूने नहीं जाने।
गुरुजी मारो अगड़ेलो जन्म सुधारो नि भूलुआ जन्म नि भूलुआ उपकार तमारो गुरुजी मारा अगड़ेलो जन्म सुधारो। अरे क्या बात है बेटा, गुरुदेव संतान नहीं है। अरे अच्छा है, सुखी है, नहीं है तो उनके मुंह में पड़ना पड़ेगा। गुरुजी ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि मोक्ष नहीं होता। अरे मोह को हटा दे, मोक्ष हो जाएगा। अच्छा मोक्ष किससे बना है? मोह धन क्षय, मोक्ष क्यों ना कर? मोक्ष किसे कहते हैं? मोह धन क्षय, जो मोह का क्षय हो जाए मोक्ष। मोह सकल व्याधि कर मूला। गुरुजी संतान चाहिए। अच्छा हाँ सदगुरुदेव संतान चाहिए। त्रिकालदर्शी थे गुरुदेव, तीनों कालों का ज्ञान था। भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। ध्यान लगाया, अरे आत्मदेव इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्म में तेरे यहाँ संतान नहीं। गुरुजी मैं मरना चाहता हूँ, मैं ये जीवन जीना नहीं चाहता फिर। अरे शरीर जा, ये सामने एक पेड़ है, ये पत्थर ले जा। गुरु ने उठा करके पत्थर दे दिया। एक ही बार में यदि वो वृक्ष पे से तूने आम गिरा दिया तो उसे ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। आत्मदेव पत्थर लेकर चला, पूरे पेड़ को निहारता हुआ देखा कि एक ही पेड़ पर फल लगा हुआ है, और उसने मन में विचार किया कि मैं यदि पूरी ताकत से भी ये पत्थर को फेंकूं तो भी आधी दूर तक पत्थर नहीं जाए। लेकिन दृढ़ विश्वास था अपने गुरु पर। एक बात याद रखना, जिसने विश्वास किया है उसका बेड़ा पार हुआ है, चाहे किसी भी क्षेत्र का विश्वास हो। विश्वास से ही सब खेल टिका हुआ है। आप सोयाबीन बो तो यूं ही बो दोगे, विश्वास पे बो के होगा, विश्वास पे कि हाँ पानी पटकेगा। एक विश्वास है, और उस विश्वास के कारण उस परमात्मा को आप पर कृपा करनी पड़ती है। विश्वास था अपने गुरु पर, उसने आंख, हम तो निशाना लगाते हैं आंख खोलकर, पर उसने आंखें बंद कर ली कि परमात्मा सदगुरुदेव मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं पत्थर से उस आम को गिरा सकूं नीचे, पर आप पर विश्वास है सदगुरु। आंखें बंद करके जो पत्थर मारा, पत्थर तो आधी दूर भी नहीं पहुंचा, लेकिन उस विश्वास के कारण जोर की आंधी आई और उस आंधी में वो फल टूट करके नीचे गिर गया। बड़ा प्रसन्न हो गया मेरे सदगुरु का प्रसाद। भाव विभोर होकर के अपनी पत्नी के पास पहुंचा, ले सदगुरु ने प्रसाद दिया है, अपने अभी संतान होगी। लेकिन उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। जिसके जीवन में धुंध जमी हुई हो, धुंधली। जिसका दर्पण साफ नहीं हो, धुंध जमी हुई हो जिस पर, उसका नाम धुंधली। उसने कहा रख दो, खा लूंगी। मन में विचार करने लगी, मैं फल खाऊंगी, 9 महीने गर्भवती हो जाऊंगी, इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा और मेरी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। और प्रसव पीड़ा जब होती है, अच्छा संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है माता बहनों के लिए? संतान को जन्म देना सबसे बड़ा सुख माना जाता है। उसके लिए कितना कष्ट सहती है।
लेकिन धुंधली ये काम करना नहीं चाहती थी। उसने उस फल को ले जाकर के गाय को दे दिया और झूठ मूठ का नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। 9वां महीना जब आया तब उसने अपनी बहन के यहाँ जो लड़का हुआ था उसको चुपके से बुला लिया और कह दिया कि आपके यहाँ भी संतान हुई है। लेकिन गोकर्ण का विश्वास, आत्मदेव का विश्वास और अपने गुरु पर श्रद्धा, उसके कारण उस गाय के यहाँ जो फल दिया था उससे एक बालक का जन्म हुआ। गाय को बालक का जन्म हुआ जिसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा था लेकिन कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। आत्मदेव ने कहा धुंधली से कि अपने बच्चे का नाम, मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम आत्मा राम रख दें तो राम शब्द रहेगा। धुंधली नाराज हो गई। मेरा बच्चा है, इसका नाम आपने कुछ भी रख दिया हो, लेकिन इसका नाम मैं करूंगी, मैं रखूंगी, नामकरण संस्कार मैं रखूंगी। क्या रखे, बोल क्या रखना है? मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। अच्छा, पहले यथा नाम तथा गुण भी रहते थे। जैसा नाम होता था वैसे गुण रहते थे विद्यमान। अब व्यवस्था वाली, अब यथा नाम तथा अवगुण, यथा नाम तथा अवगुण। नाम विद्याधर ने स्कूल को बुंडोली लिखी होगी, कहाँ है? नाम लक्ष्मीबाई, रुपये एक भी मले करने। नाम ज्ञान सिंह, काला अक्षर भेद बराबर। नाम गंगाबाई, पानी की क्यों के भाई पानी पी दीजिए, चली जाता था वो हेडफोन धरियो। धुंधकारी, दोनों बड़े होने लगे, धुंधकारी और गोकर्ण। आत्मदेव ने कहा देखो हम ब्राह्मण हैं और विद्या अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों बच्चों को हमारे संस्कार के लिए, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजें, काशी में भेजें। उसने कहा कि भेजना हो तो इस गाय के बालक को भेज दो, मैं अपने बालक को नहीं भेजूंगी, मैं धुंधकारी को यही रखूंगी। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन के लिए चले गए और धुंधकारी यहीं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बड़ा होता तो छोटी मोटी चोरियां करने लगा, और बड़ा होने लगा, बड़ी चोरियां करने लगा, बेभिचारी हो गया। देखो ब्राह्मण का बालक था लेकिन ज्ञान के अभाव में कर्म बिगड़े, क्रियाएं बिगड़ी, नीति बिगड़ी, नियम बिगड़ा, संयम बिगड़ा, आचरण बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा और यहां तक कि सारा जीवन बिगड़ गया। चोरियां बढ़ने लगी, लोग आ करके शिकायत करने लगा। अब चोरियां करता जो करता, पर और व्यवस्थाएं भी बिगाड़ने लगा, छेड़ने लगा, लड़कियों को छेड़ने लगा, माता बहनों को परेशान करने लगा। आत्मदेव के यहाँ सब लोग शिकायत करने के लिए आते। आत्मदेव ने माथा पकड़ लिया, इससे तो मैं बे औलाद ही अच्छा था। आत्मदेव रोने लगे। उसी समय उनका जो वो लड़का था गोकर्ण, जो धर्म का बीज था, वो आया और अपने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। पिता को उदास देखा। पिताजी आपकी उदासी का क्या कारण है बेटा?
ये धुंधकारी मेरी उदासी का कारण है। ये मेरा पुत्र मेरी सुनता नहीं है और चोरियां करता है, मेरा नाम इसने मिट्टी में मिला दिया है। हंसने लगे पिताजी, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार योग माया तज्जोसी। इसे तजिए और आप वामप्रस्थ की ओर जाइए, क्योंकि आपका समय हो चुका है। देखो, जीवन के दो पड़ाव हैं। आपको अधिकतर मैं ये बात बताऊंगा, क्योंकि कथा तो एक बहाना है, ये तो सारा इतिहास भरा हुआ है। मुझे तो संस्कारों की फसल उगाना है, कथा तो सिर्फ एक बहाना है। आपके अंतःकरण में कथा वही जो आपके अंतःकरण में बैठ करके आपका कल्याण कर दे। नहीं तो यहां से उठा के सुनना सबकी ने करना मन। जीवन के दो पड़ाव आते हैं, ध्यान से सुनना बात। एक बचपन और एक बचपन, 2 साल आते हैं आप। बचपन में कोई परेशानी थी, अपन छोटा था, 8-10 साल का, 11-12 साल तक हुई है, जब तक कई जिम्मेदारी थी अपना, कई काम करता, काम भी करता तो मस्ती में करता। कोई जवाबदारी थी, कोई वजन था माथे पे नहीं। ये सब कब आया? जब आप जवान हुए, और जवान हो गए तो ये सारी व्यवस्था है। बचपन में कोई परेशानी नहीं थी, बचपन बिंदास दिया है बचपन आप सबने जिया के। कोई था वजन अपने माथे पे, जब वजन आया जवानी। और इसके बाद एक पड़ाव आता है 55वां साल। 55 साल की उम्र में आपने जो फसल बोई है संतान रूपी, वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका सारा भार उतारने में सक्षम है। आप उसको फिर ये जवाबदारी जो आपके कंधे पर पड़ी हुई है उसको दे दो कि भाई ये सब संभाल, अब मेरे को भजन करने का मौका मिला है। क्योंकि मानव जीवन मुझे संसार में बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन मुझे ये समय मिला है, मैं इसको परमात्मा के आराधन में लगाता हूँ। बचपन एक पड़ाव है बचपन, और जब आप हो बचपन तो फिर जाओ बचपन, वापस बचपन जैसे हो जाओ। सब जवाबदारियां फिर सौंप दो अपने बच्चों को। 5 साल उसको सिखाओ, समझाओ कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे क्या व्यवस्था है। और जैसे ही लगे 60वां साल आपके जीवन में आ गया है, फिर आप लगो परमात्मा की बाट। कोई बाट नहीं बटाएगा फिर। और यदि हाँ डोया फरो कि हो मारे तो यह भी कर लो, वो भी कर लो, छोरा करे छोरो देख लो, तो फिर तो डोया करो, फिर कई दिक्कत नहीं। फिर तो यहाँ 84 होगी। मायन मोह निशा सोहनहारा, देखे वो सपना अनेक प्रकारा। हे माया का जीव है और सपने ही देखता रहता है। उन्होंने कहा कि किस मोह में पड़े हो पिताजी? जाओ वामप्रस्थ लीजिए। एक पिता को पुत्र ने आज्ञा दी कि आप ये काम करो, क्योंकि ये संसार तो आप कभी छोड़ने ही नहीं देता। और फिर निकल गए वामप्रस्थ। इधर पिता चले गए, गोकर्ण माँ को परेशान करने लगा, पैसे ला। एक दिन माँ ने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। पिता नहीं, माँ भी नहीं। अब जिन कणिकाओं के पास जाता था, जिन नाचने वालियों के पास में जाता था, अब उन्हीं को 5 कणिकाओं को घर में लेकर के आ गया।
जितना पैसा था उतना सब खाया पिया, सब कुछ हुआ। अब इसके पास पैसे खत्म होने लगे। गणिकाओं ने कहा कि हम यहाँ क्या करेंगे तेरे पास, हम नंगे के पास नहीं रहते, या तो तू कहीं से पैसे ला, नहीं तो हम भी यहाँ से। ये गया, इसने बड़ी भारी चोरी की। इसने इतनी बड़ी चोरी की सोने की राजा के घर में, राजा के राज में, कि सारा सोना चुरा करके ले आया। और लेकर के आया, ला करके रख दिया। अच्छा, सोने का एक नाम कनक भी है, कनक मतलब सोना, और एक कनक कहते हैं धतूरे को। कनक कनक ते सो गई मादुकता अधिकाय, वो खाए वो रात है, वो पाए वो रात। ज्यादा पैसा आई जाए तो भी बुद्धि बिगड़ी जाए। सूझ नहीं पड़वा दे ज्यादा पैसों भी। मेरा मित्र है राधेश्याम, रिछोदा में रहता है, घर बहुत पैसा है। तो रात दिन उन्हें कल्पना में जे ओका पिताजी वैसे थे। तो एक बार हूँ उसे मिलियो, मेरे राधेश्याम, उन्हें की कि यार हूँ तुम्हारे ओळखो तो सही, तुम मारा खास हो, पर एन टाइम पे तुम्हारा नाम याद नहीं रही। मैंने मैंने ओके कि मैंने दादा इतरो भी एना पैसा में अंदो मत। अरे हाँ हाँ यार संतोष है, मारो मित्र है, बचपन में साथ में पढ़ा। एक काल्पनिक दुनिया ही अलग हो जाती है। और किस काम का? यहाँ से दूसरा देश में अपना एक नोट ले जाओ तो वहां दूसरे कहेंगे ये नहीं चलेगा, ये तो रद्दी का टुकड़ा है, आपको हमारी करेंसी में व्यवहार करना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरा देश में नहीं दे सके तो वहां का देश में कैसा जाएगा? क्या कहिए? कुछ भी नहीं ले जा सकते हो आप। यहाँ का कपड़ा भी निकाल देंगे, एक आदमी होएगा शरीर पे, अगलो जन्म लेगा तो कालो कालो होएगा, ये भी निकाल देंगे। किसके लिए व्यवस्था? वही चलो वापस सुनने पर। अपने में आप समाऊं, किसके गुण में गाऊं, किसके गुण गाते? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये भागवत जो हो रही है ना, ये ना तो आप कराने वाले हैं ना मैं करने वाला हूं। कराने वाला कोई और है और सुनने वाले भी आप नहीं है, सुनने वाला भी कोई और है, जिसकी प्रेरणा से ये भागवत हो रही है, क्योंकि उसका भी अब समय आ गया है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन? वे लोग जिनका जन्म बिगड़ गया हो, जो आए थे इस जन्म में अपने उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं और उलझ गए और जीव यहीं रह गया, मन यहीं रह गया, परमात्मा के द्वार तक का रास्ता नहीं मिला। वो प्रेत योनि प्राप्त हो गई। तो सबसे पहले सुनने का अधिकारी प्रेत है। दूसरा अधिकारी जिन माताओं के बार बार महीने गिनते हो,